बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी जगह पर जाने की, विदेश जाना, गो अब्रॉड। क्या अब्रॉड मीन्स होता है किसी भी देश में जाना। ध्यान रखिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो विदेश जाना, गो अब्रॉड। अगर मान लीजिए मैंने तय कर रखा है कि मैं विदेश जाऊंगा नेक्स्ट ईयर, लेट्स स्टार्ट। मैं डिसाइड कर रखा है मैं तो जाऊंगा, लेट्स स्टार्ट। तो इसका मतलब मैं ऐसा काम फ्यूचर में करूंगा, अगले साल में मतलब 2023 में मतलब विदेश जाऊंगा, लेट्स स्टार्ट। I will go abroad next year। सुनाई दिया? Let's start। अब देखिएगा, अगर मान लो ये जैसे कि अभी बहुत सारी अव्यवस्थाएं चल रही हैं। कौन सी अव्यवस्थाएं? जैसे अभी तो वॉर चल रहा है। यस। तो अभी आपको मालूम है कई लोग न्यूज में कह रहे हैं कि चीजें महंगी हो जाएंगी, मसाले महंगे हो जाएंगे, ऑयल महंगा हो ही चुका है, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल होगा। कोई चीज अपने आप में बढ़ना उसको गो अप, गो अप। सुनाई दिया? महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन। सुनाई दिया? अब देखो, अगर इस जो वॉर हो रहा है इससे युद्ध के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, तो इससे क्या है, महंगाई तो बढ़ना तय है। लेट्स स्टार्ट। तो इन्फ्लेशन क्या होगा, पक्का बढ़ेगा, मतलब कि ऊपर जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अब कोई चीज अगर ऐसा लग रहा है कि पक्का होगी, लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल बोल सकते हैं इन्फ्लेशन विल गो अप। फ्यूचर में तो जाएगी ना, बिल्कुल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं होगा ऐसा तो हम बिल्कुल मना कर देंगे कि इन्फ्लेशन बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगी, महंगी नहीं होगी चीजें। लेट्स स्टार्ट। तो मना करने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मुझे बोलना है कि महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी तो यहाँ पर बोल सकते हैं इन्फ्लेशन विल नॉट गो अप। लेट्स स्टार्ट। चलिएगा, हम बात करें किसी कंपटीशन में भाग लेना, किसी भी कंपटीशन में मतलब हिस्सेदारी लेना, पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन। तो अगर मैं बात करूं कि आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम। लेट्स स्टार्ट। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ऐसा काम करूंगा, लेट्स स्टार्ट। मुझे पक्का मालूम है मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं अपने लिए बोलूंगा आई विल पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। क्या? लेट्स स्टार्ट। अगर मैं मान लीजिए ये जो महीना है जुलाई का महीना होता, मार्च की जगह जुलाई को, और मुझे लग रहा है कि बादल हो गए, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि शायद बारिश होगी। यस, बिल्कुल हो सकती है। लेट्स स्टार्ट। देखो, मैं कोई भगवान नहीं ना, तो अगर मैं भगवान होता, इंद्र होता, तो मैं तो पक्का बता दूं कि आज बारिश होगी। तो मान लो मैं इंद्र हूँ तो मैं कह रहा हूँ बारिश होगी। इट विल रेन टुडे। इट विल रेन टुडे। बारिश का होगी, बारिश को क्या बोलते हैं, रेन। और अगर मान लो मैं कहूँ आज हो रही है बारिश तो इसका मतलब इट विल रेन। फ्यूचर की बात करेंगे ना, इट विल रेन टुडे। क्या? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। मैं एक सामान्य इंसान हूँ। यस, मैं कोई भगवान तो मैं 100% कैसे कह सकता हूँ आज बारिश? अगर मुझे लग रहा है, हम लोग क्या करते हैं, मौसम को देख के ही थोड़ा सा प्रेडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते कि बारिश होगी और या नहीं। यस, अगर बादल है मतलब कि लग रहा है आपको कि बादल हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। इट्स क्लाउडी। इट्स क्लाउडी। बारिश होने की संभावना। देखिए, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में हो सकता है, पक्का नहीं हो सकता है। देखो, पक्का होगा तो बिल का यूज होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बारिश हो सकती है, ऐसा काम हो सकता है। तो जहां आपको लगे पॉसिबिलिटी को शो करना हो, पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। नहीं दिया? अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अनुमान ही लगा रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं।
पॉसिबिलिटी बताना कि हो सकता है बारिश होगी, लेट्स स्टार्ट। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का यूज करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे मुझे लग रहा है 70 to 80% आज बारिश होगी, लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर में मोर पॉसिबिलिटी बताने के लिए, मतलब कि ज्यादा संभावना बताने के लिए मे का यूज करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अगर मुझे लग रहा है आज बारिश हो सकती है तो बिल्कुल बोल सकते हैं इट मे रेन टुडे। सुनाई दिया? इट मे रेन टुडे, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं आज तो पक्का पक्का बारिश होगी तो फिर देखो मे का यूज नहीं होगा, फिर क्या होगा? इट विल रेन टुडे। सुनाई दिया? लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। लेकिन आपको लग रहा है, लग क्या रहा है? मार्च का महीना चल रहा है, मार्च में कभी बारिश नहीं होती इंडिया, होगी तो इत्तेफाक से कभी बाय चांस ऐसा होगा। लेकिन 99% हम लोगों को नहीं होगा। जब किसी चीज की या किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए, पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही कम, 10 to 20%, लेट्स स्टार्ट। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं माइट, माइट। और याद रखिएगा मे और माइट दोनों का यूज फ्यूचर में ही होता है, याद रखना इस चीज को। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अभी मार्च में अगर आपसे कोई पूछे बारिश होगी मार्च में, तो आप क्या बताएंगे? विल का यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे या माइट का? माइट का यूज करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है मार्च के महीने में बारिश होती नहीं है, नहीं होती है नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? लेस पॉसिबिलिटी को ही बताएंगे ना। लेट्स स्टार्ट। इट माइट रेन इन मार्च। मार्च की बात हो रही है तो मार्च के बारे में बोल देंगे, लेट्स स्टार्ट। अब देखिएगा फ्यूचर में काम करने की 3 तरीके हो गए। एक तो 100% जिस काम को करेंगे उसके लिए किसका यूज करते हैं? विल। और पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाना है मे, और पॉसिबिलिटी कम को दिखाना है तो माइट। अब देखो 3 वर्ड्स हमारे पास हो चुके हैं, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। चलिएगा मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, किसी चीज को जीतना, विन। जैसे कोई गेम खेलते हैं तो जीतते हैं उसमें, ऐसे मैच खेलना और मैच में जीतना, मैच को जीतना, विन द मैच। विन की सेकंड फॉर्म होती है वन, थर्ड फॉर्म वन। देखो फर्स्ट फॉर्म विन, सेकंड फॉर्म वन, थर्ड फॉर्म। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। मैच जीतना, विन द मैच। अगर कल मैच होता है, कल, और आप उस मैच में पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं उस मैच को, लेट्स स्टार्ट। तो मुझे नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, लेट्स स्टार्ट। तो लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उस मैच को जीतेंगे क्या, लेट्स स्टार्ट। अब मैं बात कब की करूँ? फ्यूचर की बात करूँ, याद रखिएगा, लेट्स स्टार्ट। तो मैं सवाल कैसे करूंगा आपसे? विल से ही पूछूंगा ना, विल यू विन द मैच? सुनाई दिया? अच्छा चलो पहले तो इस मैच के जो टॉपिक है इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, इसकी जगह दूसरा टॉपिक लर्न करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी 5 राज्यों में, स्टेट्स में इलेक्शंस हो चुके हैं। अब डिसीजन आना जरूरी है, मींस डिसीजन आने वाला है। यस, चलो मैं बात कर रहा हूँ यूपी की। तो आप लोगों में से कौन बता सकता है कि यूपी में कौन जीतेगा? बीजेपी। आपको कैसे मान? कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस नहीं जीतेगी। अगर अखिलेश की टीम जीत गई, सपा समाजवादी पार्टी, वो भी तो जीत सकते हैं। और भविष्य में कोई कुछ क्या क्या है क्या? किसने देखा? भविष्य नहीं देखा ना, फिर आप कैसे कह सकते हो कि सर पक्का पक्का जीते? चांस कम है जी, चांस कम है। हाँ, ये अब देखो, अब हम अनुमान लगा रहे हैं ना। तो जब आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं, पक्का पक्का नहीं कह सकते, तो अब आप क्या कहेंगे? हम यहाँ पर श्योर नहीं है ना, लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है बीजेपी की टीम जीतेगी या बीजेपी की जो टीम है वो जीतेगी। लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पर क्या है? आप किसी काम को लेकर श्योर नहीं हो, जिस काम को लेकर हम श्योर नहीं है तो हम बोल सकते हैं वेल आई एम नॉट श्योर। क्या आपको लग रहा है कि मैं इस काम को लेकर
मैं नहीं हूँ श्योर तो बिल्कुल बोलिएगा आई एम नॉट श्योर। सुनाई दिया? जैसे कि अगर आप से मैं पूछूं कि ये वॉर कब रुकेगा, जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है वो कब रुकेगा? आप श्योर है? नहीं है ना? तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर। सुनाई दिया? आई एम नॉट श्योर। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर जब भी कभी आपको ऐसा लग रहा है किसी काम को लेकर आप श्योर नहीं है, किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है, तो बिल्कुल बोलिएगा लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा इलेक्शन के बारे में कि यूपी में कौन जीतेगा, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर आंसर क्या निकल के आ रहा है? वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक। अब देखो आप अपना क्या है, अपनी राह बता रहे हैं, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आपकी सोच ये कहती है कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन 100% बोल रहे हैं हम तो पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं ना। यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर क्या? अब यहाँ पर क्या होगा? हम यहाँ पर यही कहेंगे, क्या कहेंगे? वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक बीजेपी। अब देखो चांसेस ज्यादा लग रहे हैं तो किसका यूज करेंगे? में। बीजेपी में विन इन यूपी। बस बीजेपी जीतेगी, हमें ये लग रहा है, उम्मीद है। लेट्स स्टार्ट। और लेकिन अगर बात कर ले सपा की, तो अगर सपा के बारे में बोलना जीतेगी या हारेगी, या मतलब क्या होगा? लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपको सपा के बारे में मतलब ओपिनियन देना है, लग रहा है संभावना कम है, तो आप बिल्कुल बोलिए वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक। अब देखो संभावना कम लग रही, सपा माइट विन इन यूपी। लेट्स स्टार्ट। खुद से भी बनाना सीखा करो। मैं कोई रट कर थोड़ी आता हूँ, तो मैं क्लास में बैठता हूँ और मेरे पास विचार निकलते हैं, मैं अपने विचारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस मेरे साथ क्या होता है, मैं इजी वे में उसको प्रेजेंट करता हूँ। आप लोग क्या करते हैं? सोच नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है। और सोचेंगे कब? जब आप इन चीजों पर काम करेंगे। आप लोगों को सुनिएगा, मैं कितनी बार कहता हूँ वीडियो सुनो। आपको वीडियो सुनने का टाइम नहीं, और मैं कहता हूँ कि उस टाइम को अलग से टाइम मत निकालो। आप तो कभी ऐसा काम कर रहे हो कि फ्री हो, तो आप सुनिएगा। अभी मैं कोई ज्यादा बड़ा एग्जांपल ले दूं। व्हेन मैम केम इन द मॉर्निंग, मेरे ऑफिस में मोबाइल चालू था, मैं न्यूज सुन रहा था, और वो भी हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, और लाउड वॉइस में। सुनने से बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, लिखने की जरूरत नहीं। अब जैसे ये 3 वर्ड्स विल में माइट, ये कौन सा लिख लिया आपने? समझा है ना? सुना है, बोला है, बस खत्म काम। लेट्स स्टार्ट। इससे जैसे अगर मैं बात करूं कि पिकनिक पर जाने की, पिकनिक पर जाना, गो ऑन आ पिकनिक, क्या? अब मुझे नहीं मालूम आप कल पिकनिक पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं तो एक कंफर्म कर रहा हूँ आपसे कि आप पिकनिक पर जाएंगे क्या? लेट्स स्टार्ट। सवाल पूछ रहा हूँ फ्यूचर का, कल पिकनिक पर जाएंगे, लेट्स स्टार्ट। मैं अगर डिसाइड कर चुका हूँ कि कल मैं पिकनिक पर जाऊंगा, लेट्स स्टार्ट। मुझे कंफर्म करना है आप चलेंगे या नहीं चलेंगे, पिकनिक पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। सवाल तो मैं विल से ही पूछूंगा ना। विल यू गो ऑन अ पिकनिक, क्या? अब देखो आप श्योर हो सकता कोई काम है, हो सकता मौसम खराब, यस नहीं पता ना क्या होगा। तो अब आंसर देखो, जरूरी नहीं है हमारा आंसर यस और नो में ही हो, यस और नो में भी दे सकते हो, लेकिन जब जिस चीज को लेकर आप श्योर नहीं है तो आप बिल्कुल आंसर दीजिएगा वेल आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक। अच्छा आपको लग रहा है शायद जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, तो अब यहाँ पर संभावना देखना है कि कितने % आप इस काम को करेंगे, कितना श्योर है आप इस काम को लेकर। लग रहा है उम्मीद कम है, I might go on a picnic. I might go on a picnic. लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी संभावना ज्यादा है जाने की। I
I may go on a picnic tomorrow. बिल्कुल बोले let's start. जैसे मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ आपसे let's start. कि आप देखो नेक्स्ट ईयर यूक्रेन जाएंगे या नहीं? पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसे पूछ रहा हूँ. let's start. अच्छा, विदेश जाने के लिए मैंने आपको एक वर्ड दिया, go abroad. क्या? तो अगर यूक्रेन की सरकार ने आपको ऑफर किया कि आप यहाँ पर आइए और रहिएगा, let's start. अब आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? let's start. चलो क्वेश्चन कर लेते हैं ना. will you go abroad next year? क्या? will you go abroad next year? जाएंगे? अच्छा देखो एक बात बताइए. चलो अभी तो प्रॉब्लम चल रही है. अभी तो चीजें आप मान लो अगर वहां की सरकार ने आपको पर मंथ 1 करोड़ रुपीस का पैकेज दे दिया, एक साल में 12 करोड़ रुपए, आप क्या करेंगे? आपको देखो संभावना, आपकी कंडीशन चेंज हो रही है थोड़ी सी, है ना. अब सोचिएगा तो ऐसे ऑफर्स अगर आएंगे तो कौन ठुकराएगा, है ना. जब लक्ष्मी आपके पास आ रही तो हम माथा धोने क्यों जाएंगे? let's start. जब कोई तिलक लगाने आ रहा है, लक्ष्मी जी तिलक लगाने आ रही तो हम क्यों जाएंगे माथा धोने? let's start. तो यहाँ पर क्या है, अब आप आंसर में यही देंगे. श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कोई ऑफर आ जाए तो हम जा भी सकते हैं. देखो है ना, यहाँ पर श्योर तो नहीं, अभी तो पॉसिबिलिटी दिख रही है कि नहीं जाएंगे. let's start. तो हम श्योर नहीं है, जा भी सकते नहीं भी जा सकते. तो इस आंसर को कैसे बोलेंगे? well I am not sure but I think. अब दोनों तीनों में से आपको डिसाइड करना है. देखो मुझे लग रहा है कि बिल तो आप यूज करेंगे नहीं जब आपने बोल रखा है well I am not sure, क्योंकि जब श्योर नहीं है तभी तो आप बोल रहे हैं कि मतलब तो बिल का यूज होगा नहीं. अगर आप बिल का यूज करेंगे तो याद रखना well I am not sure नहीं बोलेंगे. क्यों? बिल का मतलब क्या? फ्यूचर नहीं, इसका मतलब ये काम करेंगे ही. कोई काम 100% करना मतलब बिल. भाई अभी मैं लंच करूंगा, ये तो तय करेंगे ना. आई विल टेक लंच, तो बिल क्या शो कर रहा है? 100%. तो जब आपको लग रहा है ऐसा काम करेंगे तब बिल का यूज करेंगे, लेकिन आपको जब पॉसिबिलिटी शो करना है, कर भी सकते हैं नहीं भी, तब हमारा आंसर क्या? मे या may. लेकिन हम आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे? well श्योर नहीं है. well I am not sure but I think I may go abroad next year. let's start. ऐसी चीज की तो बात करो, सोचा करो आप, है ना. let's start. अगर हम पापा के रूम में उनके कंप्यूटर पर बैठकर वर्क कर रहे हैं, ठीक है. देखो पापा की चीजों को टच करने में कई बार क्या होता है, गुस्सा भी हो जाता है. यस, हमने परमिशन नहीं दी. मम्मी कहती जल्दी काम करो, कहीं पापा आ गए तो फिर हो सकता है डांटेंगे. अब देखो श्योर नहीं है मम्मी, डांटेंगे नहीं डांटेंगे वो डिपेंड करता है उनके ऊपर. तो लेकिन डांट सकते हैं ना, डांट तो सकते हैं. किसी को डांटना, स्कोल्ड somebody. क्या? हमने कहती जल्दी जल्दी अपना काम कर लो, है ना. नहीं तो पापा अगर आ गए तो वो क्या करेंगे? ही विल तो मतलब पक्का करेंगे, कर सकते हैं, संभावना है. ही में स्कोल्ड यू. क्या? let's start. पढ़ाई कर लो, कहीं फेल ना होना. अगर एग्जाम्स डिफिकल्ट आ गए ना तो क्या? यू में, अब देखो यू में फेल हो जाओ. मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर एग्जाम्स डिफिकल्ट हो गए तो क्या हो? यू में फेल. तो मम्मी 100% नहीं बोलेगी यू विल फेल का मतलब एग्जाम्स पेपर मम्मी बनाएगी. let's start. इसका मतलब तो ये हो जाएगा मम्मी क्रेडिट सवाल बनाएगी, है ना. तो उम्मीद लग रही है ऐसा हो जाएगा. let's start. यू में फेल. let's start.